फाइनली यूपी ट्रिपल सी एनएम 5272 वैकेंसी के रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं रिजल्ट के सेक्शन में आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो जैसे ही मैंने डायरेक्ट रिजल्ट की लिंक पर क्लिक किया तो एक इम्पॉर्टेंट लिंक के नाम से सेक्शन खुला और वहाँ पर लिखा है यूपी एनएम रिजल्ट 2026 डाउनलोड। और यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो सिर्फ रोल नंबर डालना पड़ेगा, सबमिट कर दोगे, रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड होगी और पीडीएफ में ऐसे छात्रों का नाम होगा जिनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो 5272 वैकेंसी हैं। कितने छात्रों को डीवी के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा आपको दिखाते हैं। क्या रहेगी कैटेगरी वाइज कट ऑफ, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, कितने मार्क्स पर सभी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फाइनली यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे। रिजल्ट जब जारी होगा तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, रिजल्ट के साथ आपका स्कोर कार्ड भी जारी होगा और उस स्कोर कार्ड में आपके क्वालिफाइंग स्टेटस में लिखा होगा क्वालिफाइड फॉर डीवी। जो भी क्वालिफाई होंगे, जो क्वालिफाई नहीं होंगे उनमें लिखा होगा नॉट क्वालिफाइड, और जो डीवी के लिए क्वालिफाइड होंगे उनमें लिखा होगा क्वालिफाइड फॉर डीवी। तो आप सभी कैंडिडेट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं कि कितने नंबर पर कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कितने मार्क्स पर आप क्वालिफाई होंगे डीवी के लिए, कितने अंक का बोनस मिलेगा जिन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ। तो पहले वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे कि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिए। अभी मैंने जब रिजल्ट की लिंक पर क्लिक किया तो यहाँ रोल नंबर डालने का कोई ऑप्शन नहीं आया, यानी कि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है। ये आर्टिकल के माध्यम से लिंक मिला है लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आया है। लेकिन अब मान के चलिए कि ये आपका रिजल्ट कभी भी किसी भी समय जल्द ही ये आपका जारी किया जा सकता है। फाइनली आपका इंतज़ार भी बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। इसके अलावा आंसर की पर ऑब्जेक्शन हुआ है 12 फरवरी तक। काफ़ी छात्रों ने ऑब्जेक्शन किया है यहाँ पर, जो भी प्रश्न गलत थे। तो इन गलत वाले प्रश्नों पर आपको बोनस मिल सकता है। जी बिल्कुल बोनस मिल सकता है। कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपको बोनस मिल सकता है? तो लगभग 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन हुआ है, और अगर आपने वो सही किए होंगे, जैसे कि जिसने ऑब्जेक्शन किया है उसका तो प्रश्न सही होगा, अगर वो सही माना गया तो वो तो बोनस मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके नंबर बन रहे हैं 50 और जिन प्रश्नों पर चैलेंज हुआ है, आपने भले ही चैलेंज ना किया हो लेकिन अगर आपका वो प्रश्न सही आपने अटेम्प्ट किया होगा तो मान लीजिए 4 नंबर भी आपका बढ़ गया तो 50 से आपका 54 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों पर आपको बोनस मिल सकता है अगर आपका वो प्रश्न सही हुआ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रिजल्ट जारी होगा वो मेरिट लिस्ट जारी होगी, जिसमें सभी कैंडिडेट जो डीवी के लिए क्वालिफाई होंगे उनका नाम होगा। एक चीज़ समझ लीजिए, जहां पर 5272 पद हैं और इसका लगभग 3 गुना अगर बुलाया गया डीवी के लिए, तो आप मान के चलिए कि 15,000 प्लस कैंडिडेट क्वालिफाई हो सकते हैं डीवी के लिए। तो कट ऑफ आपकी काफ़ी ज़्यादा डाउन जाएगी। अगर 2 गुना यहाँ पर बुलाए गए तो 10,000 के आसपास कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। कट ऑफ आपकी तब भी डाउन रहेगी। क्यों? क्योंकि छात्र ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थे। 35 मान के चलिए आपको, जिस पर 35 प्रश्नों पर सभी को बोनस मिला हुआ है। अब बचे 65 क्वेश्चन। इस 65 क्वेश्चन में से जिसका नेगेटिव मार्किंग में नंबर अगर ज़्यादा नहीं कटा होगा उसका यहाँ पर क्वालिफाई हो सकता है डीवी के लिए, उसका सिलेक्शन हो सकता है। अब ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका कैंडिडेट ऐसे बहुत सारे एनएम होंगे जो 65 में से 40 प्रश्न जिनके गलत हो गए होंगे। तो सही अगर 65 में से मान लीजिए 65 के 65 अटेम्प्ट इधर किए तो 25 सही हुए, जो तो ये 40 वाले नेगेटिव मार्किंग में कटेगा सही में से, 25 में से। उसके बाद प्लस 35 ये जो सबको मिला ये ऐड होगा। फिर जो आपको स्कोर बनेगा उसके आधार पर देखा जाएगा कि जो डीवी के लिए कट ऑफ है उसको आप पार कर पा रहे हैं या नहीं। अगर पार कर रहे हैं तो डीवी के लिए आप क्वालिफाई होंगे। खैर आगे मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी कैंडिडेट का एवरेज स्कोर क्या, क्योंकि आप सभी हमारे पास कमेंट करते हैं अपना स्कोर, तो लगभग मुझे पता है कि कितने छात्रों ने कितना कितना स्कोर किया है। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो 40 से 50 के बीच में स्कोर करने वाले हैं। उसके बाद 40 से कम करने वाले, 50 से 60 के बीच में भी ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो स्कोर करने वाले हैं। 60 प्लस स्कोर करने वाले कैंडिडेट काफ़ी कम हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, देखिए आपका रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द जारी हो सकता है। रिजल्ट आपका जैसे ही जारी होगा, रिजल्ट का लिंक, डीवी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी।
तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का। टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी कैंडिडेट व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, रिजल्ट का लिंक टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट जारी होगा सबसे पहले आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। डीवी से रिलेटेड कोई अपडेट, कोई नोटिस आएगा वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी जानकारी। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसकी पूरी लिस्ट भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हज़ारों छात्र जुड़े हैं, बिल्कुल फ्री में आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी से कितने अंक पर आप फाइनली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपके 60 प्लस नंबर हैं, वैसे तो 60 प्लस स्कोर करने वाले बहुत कम कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर 60 के ऊपर है। तो 60 के ऊपर तो बहुत आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। रिजल्ट आने पर जब आपका स्कोर जारी होगा वही एक्चुअल आपका स्कोर पता चलेगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में कुछ लोग बता देते हैं उनका 70 है, कुछ लोग बता देते हैं उनके 65 नंबर हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो सही बोल रहे हों। तो 60 प्लस स्कोर करने वाले काफ़ी कम हैं, लेकिन अगर आपका 60 के ऊपर स्कोर है तो आपका एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। बाकी जनरल कैटेगरी अगर 55 तक भी स्कोर आप कर ले गए हैं तो सेफ़ हैं। और मान लीजिए इससे 3 अंक कम भी हैं आपका, अगर जनरल कैटेगरी से 52 तक भी है तो भी आपके चांस रह सकते हैं, क्योंकि गलत प्रश्नों पर जो ऑब्जेक्शन हुआ उसमें जो प्रश्न सही माने गए लगभग 4 से 5 है। अगर उसमें से आपको 3 अंक का भी बोनस मिल गया तो यहाँ पर 52 से आप 55 पर सीधा पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये एक आपका सेफ स्कोर में आ जाएगा। इसके अलावा आप में से जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आपका स्कोर 52 के ऊपर है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। मान लीजिए इससे 2-3 नंबर कम भी है, क्योंकि ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कट ऑफ इतनी जाए। हो सकता है मैं 52 बता रहा हूँ, कट ऑफ आपकी 60 चली जाए। लेकिन हमारे पास जो स्कोर मिला है आप सभी का, जो आपने कमेंट के माध्यम से बताया है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि छात्र ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए हैं। देखिए 52 प्लस पर ओबीसी में चांस है, लेकिन 2 से 3 नंबर कम भी हैं। जैसे कि 50 प्लस है अगर आपका ओबीसी से, तब भी आपके चांस रहेंगे, क्योंकि अगर जिस प्रश्न पर चैलेंज हुआ है, चैलेंज जिन प्रश्नों पर रेज हुआ है, अगर उस पर बोनस मिला और आपका वो प्रश्न सही अटेम्प्ट हुआ, 2 नंबर भी आपके मिल गए तो 50 प्लस 2 आपका 52 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप समझिए 35 नंबर सबको मिला हुआ है। ये 65 में से बहुत कम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 35 या 40 प्रश्न सही हों। 25 से 30 वाले तो आपको मुश्किल से मिलेंगे। 25 प्रश्न अगर सही भी हो गए तो माइनस मार्किंग में भी कटेंगे जो गलत हुए हैं उसमें। ठीक है, अब देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 50 तक स्कोर है तो चांस रहेंगे, बाकी 48-49 पर भी चांस रह सकते हैं। एससी कैटेगरी में जिन कैंडिडेट का स्कोर यहाँ पर 45 से लेकर 46, 47, 48 तक है, एक सेफ स्कोर में आ जाएंगे आप। एसटी कैटेगरी तो आपका 40 से 45 प्लस पर भी चांस रहेगा। अब आपको एक काम करना है, कमेंट में हमें बताना है आपके कितने नंबर हैं किस कैटेगरी से। जैसे कि मान लीजिए ओबीसी से आपके नंबर हैं 50, तो सिर्फ इतना लिख दीजिए कमेंट में ओबीसी 50। मान लीजिए आपके जनरल कैटेगरी से नंबर हैं 53, तो सिर्फ इतना लिख दें जनरल 53। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पर, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हज़ारों छात्र वहां जुड़े हैं। रिजल्ट जैसे ही जारी होगा वहां पर डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।